झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने रफ्तार मीडिया से खास बातचीत में बताया कि सरकारी स्कूलों में अब प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर शिक्षा दी जाएगी। सुविधाओं और गुणवत्ता में बड़ा सुधार किया जाएगा। संवाददाता शुभम कुमार से बातचीत में मंत्री ने कहा कि हालिया कैबिनेट बैठक में शिक्षा से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जो झारखंड में शैक्षणिक ढांचे को मजबूती देंगे। मंत्री रामदास सोरेन ने कहा है कि किसी भी कीमत पर झारखंड में सरना धर्म कोड लागू किया जाएगा। यह आदिवासी समाज की आस्था और पहचान से जुड़ा मामला है और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आइए सुनते हैं। झारखंड में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और झारखंड में शिक्षा को मजबूत करने के लिए लगातार झारखंड सरकार की ओर से काम किए जा रहे हैं और हमारे साथ स्कूली शिक्षा विभाग के मंत्री हैं, विभागीय मंत्री हैं रामदास सोरेन जी। उनसे ही बात करेंगे क्योंकि शिक्षा को कैसे मजबूती प्रदान की जाए इस दिशा में लगातार निरंतर काम किए जा रहे हैं। दादा, सबसे पहले तो जिस तरीके से कैबिनेट में लगातार शिक्षा को लेकर के जो फैसले आ रहे हैं, जिससे राज्य के जो युवा हैं उनका भविष्य को संवारने का काम किया जा रहा है, इसको किस रूप से देख रहे हैं दादा? इस झारखंड सरकार की जो हमारे महागठबंधन सरकार चल रही है, जिसका राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का ये सोच है कि इस झारखंड की माटी में जो जन्म हुए बच्चे, बालक बालिका, वह इस राज्य में शिक्षा को ऐसे व्यवस्था हमारी सरकार करने जा रही है जो यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने। यही सोच के साथ हम लोग, हमारी सरकार काम कर रही है। महत्वपूर्ण सवाल है, लगातार जो प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर अब सरकारी स्कूलों को बनाया जा रहा है, आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं, जो काम की प्रगति है, लगातार आप भी इस पर काम कर रहे हैं, अभी तक कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक पहुँचने की तैयारी है? देखिए, हमारे इस राज्य में प्राइवेट स्कूल जो है निश्चित तौर पर उसका पठन पाठन और अच्छी व्यवस्था के साथ पढ़ाई चल रही है, जिसमें हमारे इस राज्य में जो गरीब बच्चे, मध्यवर्ती के बच्चे और जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे उस विद्यालय में नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसमें से आज अगर यहाँ पर मैट्रिक का हो, इंटर का हो, किसी भी तरह का एग्ज़ाम होता है, इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें हमारे झारखंड के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो उसमें एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाते हैं। इसलिए यह देखा जा रहा है कि हमें राज्य महसूस किया, सरकार महसूस किया कि यह दो तरह का शिक्षा होने जा रहा है। आने वाला समय में इसको हम नहीं ये करेंगे तो एक अमीरी शिक्षा, एक गरीबी शिक्षा होगा। इसीलिए उसको समतुल करने के लिए, बराबर करने के लिए हमारी सरकार, राज्य के मुख्यमंत्री की सोच निश्चित तौर पर इस शिक्षा को समानता लाने पर विचार करते हुए इस तरह का निर्णय लिया है, जो आज CBSE पैटर्न में पूरे राज्य में 80 विद्यालय हम लोग खोल चुके हैं। इसका रिजल्ट भी हुआ, अच्छा हुआ, 95%, 96% हुआ, और जिस पर हम सरकार की ओर से सब कुछ हम निःशुल्क कर रहे हैं, मैंने कॉपी, किताब, पेंसिल, ड्रेस सब हम फ्री दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि हमारे इस राज्य में जो गरीब से गरीब बच्चों, जो मजदूर वर्ग के हैं, जो कमज़ोर वर्ग के हैं, वैसे लोग का भी पढ़ाई में समांतर आए और उसको भी, इनका यहाँ के लोग को भी, यहाँ के बच्चे को मौका मिले कि अच्छा पदों में पहुँचने के लिए। वही मैंने कह रहा कि IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बने, यही सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल और आखिरी है, क्योंकि झारखंड में आदिवासी धर्म कोड, सरना धर्म कोड की लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा, क्योंकि सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है, सरकार में आपकी एक अहम भूमिका है, तो 27 तारीख को राज्यव्यापी आंदोलन बुलाया गया आपकी पार्टी की ओर से, तो क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है और इसका क्या व्यापक असर केंद्र? इसलिए तो पूरे राज्य में हमारे संगठन का, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक निर्णय है कि अब सरना धर्म कोड जो है निश्चित तौर पर इस क्षेत्र के लोगों का, यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो सरना धर्म मानते हैं, उसको अगर यहाँ जाति जनगणना होने पर हमें उसमें किसी न किसी रूप से, हम कहाँ लिखेंगे, हमारा धर्म कोड है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो धर्म कोड लिखा है, जो पेपर में फॉर्म में आएगा, वही ना
उसी में लिखना पड़ेगा। तो हम अपना धर्म जो मानते हैं हम कहाँ लिखेंगे, इसलिए धर्म कोड के मांग कर रहे हैं और जिस पर आने वाला समय में एक समीक्षा होगी सरना धर्म कोड मानने वाला इस देश में कितना है। पिछले बार जब यहाँ पर जनगणना हुआ है उस समय उसमें हमारा सरना धर्म कोड उस समय भी नहीं था, हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, लेकिन उसका बावजूद भी हमारे पूरा देश में वो अपने 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 हाथ से सरना धर्म कोड करीब 50 लाख की जनसंख्या में अपना धर्म कोड को लिखा, मैं सरना धर्म मानता हूँ। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि जब तक जाति गणना होने का पहले सरना धर्म कोड को भी डिक्लेरेशन दे और उस सरना धर्म कोड का फॉर्म जो आएगा उसमें धर्म कोड का अंकित जो अपना स्वच्छा है और जो सरना जो धर्म मानता लिखेगा। हम सरना धर्म मानते तो हम सरना लिखे, जो हिंदू धर्म मानते हिंदू लिखे, जो सिख है सिख, ईसाई है ईसाई लिखे। अपना धर्म को लिखने का तो अधिकार है। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति ने निर्णय लिया है कि पूरा राज्यव्यापी 27 तारीख को हर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करके और केंद्र सरकार को हम जिसका ये देंगे कि हमें जाति गणना होने का पहले हमारा सरना कोड पर विचार किया जाए। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ थे स्कूली विभाग के मंत्री और झारखंड सरकार के एक अहम मंत्री रामदास सोरेन, जिन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा प्रणाली को कैसे मजबूत की जाए उस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस भी खोले गए हैं, आगे और भी खोले जाएंगे और झारखंड को शिक्षा में बेहतर ढंग से पिरोने का काम लगातार झारखंड की सरकार कर रही है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ संवाददाता शुभम कुमार,